जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ 29 सितंबर 2023 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जॉब के आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली ए न्यू स्पेसीज ऑफ ग्लिम्टोस्टेरनाइन कैटफिश एंड एक्सोस्टोमा सेंटियोनोई हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच रिवर ऑफ नागालैंड। दोस्तों पूछा गया है नागालैंड की किस नदी पर रिसेंटली दो नए फिश का कैटफिश का स्पेसिस प्रजाति पाए गए हैं। ठीक है, नाम देख सकते हैं, ये दो नाम है। ठीक है, ये इसका आंसर ऑप्शन सी डी डिजो लेक रिवर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजो लेक में ये स्पेस पाए गए हैं। देख सकते हैं स्पेस का क्या क्या है, किस किस शेप का है ये स्पेसिस। और ये स्पेसिस रिसर्चर जो है, जो रिसर्च करते हैं फिश लेके, उन्होंने बोला है कि ये दोनों स्पेसिस म्यांमार और थाईलैंड का ई बार्डमुरई एंड ई गाउली गॉनगेंस, ये दो तरह का जो पैटर्न का फिश है उनके साथ मिलते हैं। अब पिक्चर दिखा देते हैं जो फिश का मिला है। आप ये देख सकते हैं ये दो पैटर्न का जो न्यू स्पेसिस जो मिला है। ठीक है, नागालैंड का डिजो लेक रिवर पे। ओके, ये है और एक स्पेसिस, दूसरा स्पेसिस, और ये इस रिवर में पाए गए हैं। दाएं तरफ आप जो रिवर देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 हेल्ड। पूछा गया है 2024 का ग्लोबल एरोस्पेस समिट कहाँ पर आयोजित होने वाला है। इसका आंसर होगा कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों, इसका आंसर होगा अबू धाबी। ओके दोस्तों, इस ग्लोबल एरोस्पेस समिट का लक्ष्य था सस्टेनेबिलिटी, यूथ एंगेजमेंट, युवाओं को एंगेज करना, एंड इनोवेशन इन एरोस्पेस एंड स्पेस, नया नया आविष्कार करना एरोस्पेस स्पेस में एंड डिफेंस सेक्टर में, प्रतिरक्षा क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इटूरनाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। दोस्तों पूछा गया है इटूरनाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया है, वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में पाए जाते हैं ये सेंचुरी। ये न्यूज़पेपर में आने का जो वजह है वहाँ पर मैसिव, ये जो इटर्नल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको मैसिव एक साइक्लोन, दो साइक्लोन का धक्का लगा है। ठीक है, धक्का की वजह से वहाँ पे मैसिव ट्री फ्लैटनिंग हुआ, यानी जो पेड़ है उस सेंचुरी का वो फ्लैट हो गया, बहुत सारे पेड़ गिरा दिए गए हैं तूफान के दौरान। ठीक है, साइक्लोन के दौरान। और ये कहाँ पर आता है ये सेंचुरी, द सेंचुरी लोकेटेड नियर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ये तीनों स्टेट का जो बॉर्डर है, ये जो मिलते हैं उस जगह में एक नाम है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये सेंचुरी आता है। ठीक है, डिक्लेयर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1952 को इसको हैदराबाद का जो निज़ाम गवर्नमेंट था, निज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा इसको 1952 में इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसका जो नाप है वो 806 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं गोदावरी रिवर के नज़दीक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट व्हिच स्टेट अकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केस ऑन दलित, यानी जो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट में सबसे ज़्यादा दलित संप्रदाय है, SC ST, उनके ऊपर एट्रोसिटीज यानी उनको सुप्रेस किया गया है, डिस्टर्ब किया गया है अलग अलग तरह से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इन तीन स्टेटों में से SC ST जो कास्ट है उनके ऊपर सुप्रेस किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, हम हिंदूज़ क्या है वो ये कास्ट के आधार पर ही बटे हुए हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। हम बटे हुए हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, हम लोग SC ST जनरल OBC इसमें ही फंसे हुए हैं। ठीक है, जब इससे निकलेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये चलता रहेगा, ये कभी भी यूनाइटेड भी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। नियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 97.7% एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन 2022 में इन तीनों स्टेटों में 97.7% एट्रोसिटीज़ का केस मिला है। ये टोटल 13 स्टेट में, तीनों स्टेट में नहीं, टोटल 13 स्टेट में। ठीक है, 13 स्टेट्स में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हाईएस्ट है। ये 3 स्टेट में सबसे हाईएस्ट नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 13 स्टेट्स में से 98.91% एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब
और ये बिग नंबर केस, ये 51,000 से भी ज़्यादा केसेस हुए हैं टोटल ये 13 स्टेट्स में। इनमें से 2022 में, इनमें से उत्तर प्रदेश में 12,287 केस, राजस्थान में 8,651 केस और मध्य प्रदेश में 7,732 केस। इन 3 स्टेटों में सबसे ज़्यादा हुआ है। और भी हुआ है, बाकी और भी स्टेट्स में हुआ है, लेकिन ये तीनों स्टेटों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि एज ए हिंदू सनातनी ठीक नहीं है। हम खुद के भीतर ही लड़ रहे हैं। बाहर की शक्ति से हम कब लड़ेंगे? हम ऐसे ही बट रहेंगे। पहले भी बटे हुए थे, इसीलिए तो अलग अलग टाइम पे आक्रांताओं ने हमें आक्रांत करके हमें लूट लिया। अगर यूनाइटेड होता सब तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीवित पुत्रिका फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? दोस्तों पूछा गया है, जीवित पुत्रिका जो फेस्टिवल उत्सव मनाया जाता है, जीवित पुत्रिका, वो भारत के किस पार्ट पे मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा, जो कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आया है, वो मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया पे। ठीक है, खास करके बिहार। ठीक है, आप यहाँ से पिक्चर देख सकते हैं, जो फेस्टिवल मनाने का, जो व्रत पालन करने का जो तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस व्रत से थोड़ा, इस व्रत का टोटल डिटेल्स देख लेते हैं। ये व्रत जब मनाया जाता है, इसमें एटलीस्ट टोटल कम से कम 46 पीपल होना चाहिए, जिसमें 37 चिल्ड्रन और बाकी बड़े लोग होते हैं, वो मिलके इसको मनाया जाता है। इन बिहार व्हाइल टेकिंग होली डीप। दोस्तों जीवित पुत्रिका, जिसको जितिया व्रत भी बोलते हैं, ठीक है, इज़ ए हिंदू फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व्ड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड नेपाल। ये 4 जगहों में इसको मनाया जाता है। माफ़ करना दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। ठीक है, मैं ऑफलाइन नहीं किया था, इसलिए कॉल आ गया। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स, ये जो व्रत जो मनाया जाता है वो माताओं के द्वारा मनाया जाता है। जो माताएं होते हैं वो 3 दिन का व्रत रखते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेकंड दिन है, दूसरा दिन, वो एकदम निर्जला, मतलब पानी भी नहीं पीते, इस तरह का वो उपवास रखते हैं। ठीक है, किस लिए रखते हैं? वो वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की अच्छे ज़िंदगी, लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र के लिए रखते हैं। ठीक है, और ये फेस्टिवल माइथोलॉजी स्टोरी है। दिस फेस्टिवल इज लिंक टू द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द किंग जिमुता बहाना। ठीक है, अगर आप बिहार से, उस रीजन से, तो आपको उनके बारे में मालूम होगा। ठीक है, मुझे उनके बारे में, किंग जिमुता बहाना के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम कर लीजिएगा। इट स्टार्टेड विल प्यूरीफाइंग बाथ, जिसको बोलते हैं नहाई खाई, यानी मतलब स्नान करके इस व्रत का शुरू होता है, और बाद में 3 दिन बाद खाने के द्वारा, मतलब फास्ट को, उपवास को ब्रेक करते हुए वो इस व्रत का कंप्लीशन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लेडवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा? दोस्तों रिसेंटली नासा के द्वारा क्लेडवेल 45 एक हाईलाइट किया गया है, वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, इसका आंसर एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जो कि नासा के द्वारा हाईलाइट किया गया था। ठीक है, वो गैलेक्सी किस प्रकार आप ये देख सकते हैं, द गैलेक्सीज आर कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड गैस। वहाँ पर कुछ स्टार्स है और गैसेस है। ठीक है, जो नासा के द्वारा पाया गया है। दिस गैलेक्सीज कॉन्टेन यंग एंड हॉट स्टार, एकदम नया जो हॉट स्टार कंटेन करता है, नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल शेप, बहुत ही अच्छी शेप का है वो स्टार्स। ठीक है, और यहाँ पर जो अराउंड, यहाँ पर जितना भी गैलेक्सीज पाया गया है, वो सभी 60% गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, इंक्लूडिंग हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज हैव ए central bulge surrounded by flat and rotating disk of star. Okay, dear friends, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? दोस्तों इसका आंसर होगा 39th रैंक। दोस्तों इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक पे इंडिया का रैंक कितना है पूछा गया है, 39th रैंक है ग्लोबल इनोवेशन में, टोटल 133 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। ठीक है, इकोनॉमीज़ कंट्री में से। इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट, ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया में पहला कंट्री है, 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन में है सेंट्रल और साउथ एशिया में। और
लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमीज, लोअर मिडिल इकोनॉमिक्स मतलब मिडिल इकोनॉमिक्स इनकम, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स से अगर भी उस प्रोस्पेक्ट से भी अगर देखा जाए तो भी 1 नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में है इंडिया। दोस्तों इंडिया का रैंक 4th है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ये डाटा आप लोगों को दे दिया जानकारी के लिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।